खोकर पाने का मजा ही कुछ और है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है। रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त। हार के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। हार के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों फिर से मैं उपस्थित हूँ। ठीक दोपहर का 12:30 बज चुका है और मैं आपके बीच उपस्थित हो गया हूँ एक नए वीडियो में। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि मैं डिस्काउंट पढ़ रहा हूँ। डिस्काउंट, जी हाँ, वही छूट वही बट्टा सब वही है। डिस्काउंट, बट्टा या छूट है कि नहीं है। तो चलिए हम आज की इस नए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो में मुझे क्या पढ़ना है। आज मैं लेकर आया हूं कुछ अपर लेवल की क्वेश्चन को करने वाले हैं हम लोग, जैसे कि क्रमिक बट्टा के बारे में आज हम बात करेंगे। तो क्रमिक बट्टा से संबंधित भी मैंने आपको इससे पहले वाला वीडियो दिया था क्लास 2, ये क्लास 3 होने जा रहा है। क्लास 1 को अगर आपने नहीं देखा है तो बहुत मिस्टेक हुई आपसे। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर उसका लिंक दे दिया गया है, आप वहां से देख लेंगे प्यारे साथियों। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो प्यारा लगे, अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट एक अच्छे प्रश्नों के साथ। तो पहला नंबर क्वेश्चन आज की वीडियो का आपके स्क्रीन पे है, देखिए समझिए। मैं पढ़ता हूं प्रश्न को। 20%, 25% एवं 15% की क्रमिक छूटों में समतुल्य एकल छूट क्या है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए मैं आपको बता दूं कि क्रमिक छूट क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। क्रमिक छूट, ठीक है, क्रमिक छूट। जैसे प्यारे साथियों मान के चले कि आप जो है किसी मॉल में गए, है ना, किसी मॉल में आपने गया और वहाँ पर क्या किया, दुकानदार क्या करता है, ध्यान से सुनिएगा सारी बातों को। जैसे ये कोई वस्तु है, इसका MRP है ना, इसका MRP है 100 रुपया, ठीक है। आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। इसका MRP कितना है, 100 रुपया। और साथियों आपको पता होना चाहिए कि डिस्काउंट यानी कि छूट हमेशा किस पर मिलता है, तो अंकित मूल्य पर मिलता है, MRP पर मिलता है, जिसको आप सूची मूल्य भी कहते हैं, MP भी कहते हैं, मार्क प्राइस भी बोलते हैं। वही हमारा MRP होता है। तो हमेशा डिस्काउंट जो होता है ना, यानी कि छूट जो मिलता है वो हमेशा किस पर मिलता है, तो MRP पर मिलता है। आप मॉल में गए, अब वहाँ पर जब आपने गया तो देखा क्या कि इस वस्तु पर जो है 100 रुपया MRP लिखा हुआ है, ठीक है। डिस्काउंट की बात करें तो आप दुकानदार से पूछे कि भाई साहब इसका क्या डिस्काउंट है, तो उसने कहा कि इस पर जो है 10% का डिस्काउंट है एवं 20% का डिस्काउंट है, यानी कि 2 डिस्काउंट है। इसी को आप बोलते हैं क्रमिक छूट। इसी को आप क्या बोलते हैं, क्रमिक छूट। यानी किसी वस्तु पर 2 प्रकार से छूट दिया जाए, है ना, किसी वस्तु पर 2 प्रकार से छूट दिया जाए। तो आप ये मत समझिएगा कि इस वस्तु का जो है छूट 20% और 10%, 30% छूट हो गया, ऐसा आपको नहीं समझना है कि नहीं है। जब भी आपको क्रमिक छूट की बात करेगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये 100 रुपये की वस्तु पर 10% छूट मिला, तो आप क्या करेंगे, 100 का देखिए 10% छूट मिला, तो छूट का मतलब हानि। छूट का मतलब क्या होता है, हानि होता है। जैसे आपको जो है 100 रुपये की वस्तु है और उस पर 10% की छूट मिली, यानी कि अब वो 100 रुपये से कम में बिकेगी ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें छूट मिला यानी कि हानि हुआ। तो यहाँ पर 10% की छूट मिलने का मतलब वस्तु को कितना में बेचा जाएगा, तो 90% में बेचा जाएगा, तो 90/100। फिर उसमें जो है 20% का छूट मिला, तो फिर इसका जो बचा हुआ है ना, इसका 20% का छूट मिला, यानी फिर से 20% का छूट मतलब फिर से ये 80 रुपया बिकेगा, यानी इतना मिलने के बाद जो बचेगा उस मूल्य पर फिर 80% का छूट मिलेगा। क्या आपको ये बात समझ में आया। देखिए एक बार 10%, दूसरी बार 20%, तो 100 का 10% छूट मिला मतलब 90% में ये बिकेगा। फिर इसका टोटल कितना, 20%, यानी कि 80/100, है ना। 100 में 20 घटा देंगे तो 80 आ जाएगा। अब इसको काट लीजिए, x 0 से 1 0 कटा, यहाँ 1 0 से 1 0 ये कट गया, ठीक है। अब ये 100 से ये 100 कट गया, तो यानी कि 9 8 72,
9 आठे 72। ये जो आपके पास आया 72 रुपया, यानी 100 रुपये की वस्तु को आप 72 रुपया में अब बेचा जाएगा, है ना। 100 रुपये की वस्तु अब कितना में बिकेगा, तो 72 रुपया में बिकेगा। ये बात आपको समझ में आया। तो क्रमिक छूट इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। देखिएगा, 100 रुपये की वस्तु पहले था, अब वो कितना बिकेगा, तो 72 रुपये में बिकेगा। यानी डिस्काउंट कितना हुआ, तो 100 में 72 घटा दीजिए। डिस्काउंट अगर आपसे पूछेंगे, बताइए कि डिस्काउंट कितना हुआ, आपसे पूछा जाएगा कि डिस्काउंट कितना हुआ, कम कितना किया गया, तो 100 माइनस 72। सर 100 में से आप 72 को माइनस कर देंगे, 10 में से 2 घटेगा 8, 9 में से 7 घटेगा 2, यानी कि 28 रुपया। कितना, 28 रुपया जो है ये डिस्काउंट हो गया। लेकिन यही चीज़ अगर आपसे पूछा जाएगा कि परसेंटेज में बताइए कि कितना परसेंट हुआ टोटल, यानी उसी को आप बोलते हैं समतुल्य छूट। यानी कि इस वस्तु पर 2 छूट ना देकर एक ही छूट दिया जाए, एक ही छूट दिया जाए, तो इस वस्तु को कितना में बेचा जाएगा। समझ रहे हैं आप। चलिए बताइएगा, तो इसका डिस्काउंट परसेंट क्या होगा, तो इसका डिस्काउंट परसेंट कितना होगा, हो जाएगा। तो डिस्काउंट परसेंट आप कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको बताया था डिस्काउंट परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। जो डिस्काउंट हुआ है उसको ऊपर रखिए, नीचे में एमपी यानी कि मार्क प्राइस, और यहाँ पर 100%। ये तो करना होता है कि नहीं है। अब देखिए डिस्काउंट कितना है, 28, और मार्क प्राइस यानी एमपी कितना है, 100 रुपीज़ यहाँ पर रखेंगे, और यहाँ पर 100%। ये 100 से 100 कट गया, कितना आ गया, 28% का डिस्काउंट। समझ रहे हैं आप। यानी कि 100 रुपये की वस्तु पर अगर 28% का डिस्काउंट हुआ है तो वस्तु को बेचा जाएगा 72 रुपया में, है ना। अगर यहाँ पर कोई बच्चा इसको ऐसे बनाए कि 20 और 10 30%, 20 और 10 30%, और 100 का जो है वो 30% निकाल देगा, है ना, 30% निकाल देगा, तब तो गलत हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं, 10% और ये 20% को जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद फिर उसको परसेंटेज में निकालते हैं। ये आपका निकालना क्या है सर, गलत प्रोसेस है। ये आप ऐसे नहीं निकालेंगे। आपको कैसे निकालना है, ऐसे निकालना है। पहले तो 10% छूट मिला, फिर 20% छूट मिला, तो 10% छूट मिला मतलब 100 माइनस 10 यानी 90% पहले, फिर बाद में उसको 20% का छूट मिला, तो 100 में से 20 मैंने माइनस करके 80 लिखा, और 80/100। फिर उसके बाद इसको जो है काट कर दिया गया, और आया यहाँ पर 72 रुपया। यानी वस्तु को अगर 2 प्रकार से इस तरह छूट दिया जाए तो वस्तु को 72 रुपया में बेचा जाएगा। तो इसका एग्जैक्ट जो नेट छूट हुआ, नेट बट्टा क्या हुआ, तो नेट बट्टा हमने ऐसे निकाला। देखिए ये डिस्काउंट कितना का मिला, 28 रुपये का मिला। अब डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए डिस्काउंट अपॉन एमपी यानी कि मार्क प्राइस, और गुना में 100%, 100 से 100 कट गया, और 28% इसका राइट आंसर आ गया। समझ रहे हैं। चलिए हम जो पहला नंबर प्रश्न है उस पर आते हैं। ये तो मैं बेसिक आपको समझा दिया थोड़ी सी, और मैं आपको बताऊंगा जब जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा वैसे से कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करते हुए चला जाऊंगा। समझ रहे हैं आप। चलिए बढ़ते हैं आगे। 20%, 25% एवं 15% की क्रमिक छूटों में समतुल्य एकल छूट क्या है। एग्जैक्ट आपसे नेट छूट पूछा है कि आखिर कितना होगा। तो यहाँ पर आपको ना सर, यहाँ पर जो है वो अंकित मूल्य नहीं दिया, वस्तु का मूल्य कितना है ये आपको नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर हम मानेंगे, क्या मानेंगे, उस वस्तु का सर हम एक प्राइस मान लेंगे कि इसका जो है अंकित मूल्य यानी इतना रुपया है, कुछ है ना। देखिएगा पहला नंबर क्वेश्चन है, मान लेते हैं हम, माना जो वस्तु है ना, जो वस्तु है उसका जो अंकित मूल्य है 100 रुपया है ना। हम उस वस्तु को मान लिए कि उस वस्तु का जो है, जो वह वस्तु है वो कितने की है, तो 100 रुपये की वस्तु है। उस 100 रुपये की वस्तु पर पहले तो 20%, फिर 25%, फिर 15% का डिस्काउंट मिलता है, ठीक है ना। पहले कितना है, 20% है, पहले 20%, फिर 25%, फिर कितना है 15% यानी 15% का छूट है। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको अभी भी बताया 100 रुपये की वस्तु है, पहले उसको 20% का डिस्काउंट मिला, तो कितना हुआ, मतलब 80% पर यह वस्तु बिका, तो कितना 80% मतलब 80/100, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई 25%, फिर उस वस्तु पर डिस्काउंट मिला, तो 25% मतलब इसका 25%, इसका 25% डिस्काउंट फिर मिला, तो 25% डिस्काउंट का मतलब वस्तु कितना बिकेगा अब, तो 75% में बिकेगा। यानी 100 माइनस 25 कितना होगा, 75% होगा, 75/100 हो गया, मल्टीप्लाई फिर जो वस्तु का मूल्य आएगा उसमें फिर 15% का छूट मिला। जी हाँ, तो 15% छूट का मतलब 85% वस्तु को अब बेचा जाएगा। ये समझ रहे हैं आप।
ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले वस्तु को हमने माना कि 100 रुपये की वस्तु है। यहाँ पर 3 प्रकार से क्रमिक छूट मिला जा रहा है। जैसे 20% का छूट मिला तो 80/100 हो गया, यानी कि 80%। उसके बाद 25% का छूट मिला तो 75/100। फिर 15% का छूट मिला तो 85% पर वस्तु को बेचा जाएगा, यानी 85/100 हो गया। अब पूछ रहा है आपको कि वस्तु पर, इस वस्तु पर जो है टोटल कितना % का छूट मिला, ये आपसे पूछ रहा है। समतुल्य छूट आपसे पूछा गया है। ध्यान दीजिए, कटाइए इसको। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया यहाँ पे, फिर ये 100 से ये 100 कट गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर काटेंगे, देखिए 25 के पहाड़ा से 25 × 75, 25 चौका 100, 4 बार में कट गया। और 4 से 8 कट गया, कितना बार में? 2 बार में। और ये 2 से 10 कट गया 5 बार में, ठीक है। देखिए अब ये 5 से 85 गया, 17 × 25 85, और यहाँ 3 और यहाँ 17 है। 17 × 3 कितना हो गया? 51 हो गया, है ना। 17 × 3 51 रुपया में अब उस वस्तु को बेचा जाएगा। यानी इस प्रकार से 3 छूट मिलेगा तो वस्तु को कितना में बेचा जाएगा? 51 रुपया में उस वस्तु को बेचा जाएगा। अब एक बात बताइए आप हमको, अगर वस्तु 100 रुपये की है, अब बेचेंगे आप 51 रुपया में, तो सर डिस्काउंट कितना हुआ? डिस्काउंट मैं आपसे पूछ रहा हूँ, डिस्काउंट परसेंटेज नहीं, डिस्काउंट। 100 रुपये की वस्तु है, ठीक है, और 51 रुपया में बेचा जा रहा है। तो बताइए कि कितना डिस्काउंट हुआ। देखिएगा, बताइएगा डिस्काउंट कितना हुआ। तो कहेंगे सर डिस्काउंट पूछ रहे हैं, 100 में से अगर आप 51 को माइनस कर देंगे तो डिस्काउंट आ गया, कितना कम हुआ। समझ पा रहे हैं आप हमको? आखिर 51 रुपया माइनस क्यों हो रहा है, ये बात क्या आपको समझ नहीं पा रहे हैं क्या? देखिए वस्तु 100 रुपये की, 3 प्रकार से डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ? कम किया गया ना, वस्तु पर कम किया गया। कम किया गया तो आखिर तीनों परसेंटेज को मिलाकर 51 रुपया आया ना। 51 रुपया 100 रुपये की वस्तु पर कम किया गया, तो आखिर कितना आया सर? 100 रुपये की वस्तु में अगर 51 रुपया डिस्काउंट हुआ तो कितना आ गया? यहाँ पर 49 रुपया आया, है ना। 100 रुपया में अगर आप 51 रुपया को घटा देंगे तो आपको 49 मिलेगा। देखिए ना, 10 में से 1 गया 9, और 9 में से 5 गया तो 4 बचेगा, यानी 49 रुपया डिस्काउंट हुआ, है ना। 49 रुपया डिस्काउंट हुआ, समझने का प्रयास कीजिए आप। 49 रुपया डिस्काउंट है, लेकिन मैं यही बात पूछूँ आपसे कि डिस्काउंट परसेंट कैसे होगा। तो सर 100 रुपये पर 49 रुपये डिस्काउंट हुआ तो सर 100 का 49 तो 49% ही होगा। डायरेक्ट आप ऐसे भी निकाल सकते, मैंने आपको बताया फार्मूला। डिस्काउंट परसेंट का क्या फार्मूला होता है? डिस्काउंट बट्टा में MRP। तो डिस्काउंट कितना का? 49 का, और बट्टा में MP कितना सर? मार्क प्राइस वस्तु का मूल्य, तो ये है 100 रुपया, और परसेंटेज के लिए 100% होता है, ठीक है ना। अब ये 100 से 100 कट गया और आ गया 49%। ये आपका उत्तर हो गया। यही आपसे पूछा गया था, छूटों के समतुल्य एकल छूट क्या है, सबको मिलाकर एक नेट छूट क्या है, ये आपसे पूछा गया था। तो वो 49% का छूट है। समझ रहे हैं आप? तो ये पहला नंबर प्रश्न आपको क्लियर किया गया। फिर हम बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसी के जैसा, ध्यान से सुनिएगा। 3 क्रमिक छूटों 20%, 10% एवं 30% में समतुल्य एकल छूट क्या है। फिर से वही सवाल है ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। कितना कितना है? 20, 10 और 30। ध्यान दीजिएगा, एक तो है 20, उसके बाद है 10, उसके बाद है 30। 20, 10, 30 है। मान के चलिए कि उस वस्तु का मूल्य जो है वह 100 रुपया है। इससे पहले भी मैंने बनाया और अभी भी मैं उसी प्रकार का ये प्रश्न है, तो वैसे ही मैं बनाता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर बोला है ना 20%, 10% एवं 30%। मान के चलिए वस्तु का जो मूल्य है ना, वह हम मान के चलते हैं कितना है, तो 100 रुपये की वस्तु है। कितने की? 100 रुपये की वस्तु है, ठीक है। अब इस 100 रुपये की वस्तु पर एक बार जो 20, फिर 10, फिर 30% डिस्काउंट मिलता है। तो हम इससे पहले भी सवाल ऐसा बना चुके हैं, सर 100 का 20% डिस्काउंट हुआ, मतलब 80%, यानी 80/100। फिर यहाँ पर 10% का मतलब कितना हुआ सर? 90/100, और 30% का मतलब 70/100, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से यहाँ 1 0, और ये 1 0 बचा हुआ है तो इसको यहाँ से काट दे रहा हूँ, और ये 100 से ये 100 कट गया। यहाँ पर क्या आया? 8 × 9 × 7,
8 गुना 9 गुना 7 और बटा में 10 गुना 1 यानी कि 10। इसको जरा आप गुना करें, 9 8 72, 9 8 72 गुना 7 और बट्टा में 10, बट्टा में कितना 10, 2 सते 14 के 4 हासिल 1, 7 सते 49 और 1 50 और बट्टा में कितना 10 यानी 504 बटा 10 का मतलब सर 50.4 रुपया। 50 दशमलव कितना है 4 रुपया है। वस्तु को अगर 100 रुपया माने हैं तो इस तरीके से डिस्काउंट मिलता है सर, तो ये 50.4 रुपया में वस्तु को बेचा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्काउंट कितना हुआ ये आपसे मैं पूछूं तो क्या बताएंगे आप? डिस्काउंट सर 100 में आप 50.4 को घटाएंगे। सर 100 में से आप किसको घटाएंगे? 50.4 को। 50.4 को घटाएंगे, 10 में से 4 घटेगा 6.9 बचेगा यहाँ, और ये 9 में से 5 घटेगा 4 यानी 49 दशमलव कितना 6, 49.6 रुपया का डिस्काउंट हुआ। अब डिस्काउंट परसेंट भी आप बता दीजिए हमको। डिस्काउंट परसेंट सर बड़ा आसान होता है बताना। यस सर, मैंने सीखा है और अच्छे से सीखा है। डिस्काउंट परसेंट का सर मैं फॉर्मूला ही जानता हूँ। क्या होता है बता दीजिए? डिस्काउंट बटा MP और मल्टीप्लाई में 100%, है कि नहीं? यही तो सर फॉर्मूला होता है। अब देखिए 49.6 रुपया, तो यहाँ पर परसेंटेज डिस्काउंट परसेंट कैसे होगा? डिस्काउंट कितना 49.6 और MP यानी मार्क प्राइस कितना सर 100 मल्टीप्लाई 100% और इससे ये कट गया तो आ गया 49.6%। उत्तर है सर ये आपका, है कि नहीं है? डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 100 का सर 49.6% तो 49.6% होगा। 100 में परसेंटेज का आकलन करना बहुत आसान होता है। बताइए 100 का 90% 90 रुपया, 100 का 80% 80 रुपया, 100 का 50% सर 50 रुपया। 100 का देखिए 100 का 50% है ना, परसेंट से 2 जीरो कट गया तो 50 आया, है यानी कि ऐसे समझिए ना 100 का 50%, 50 बट्टा में 100 तो 100 से 100 कट गया कि नहीं, तो आ गया कितना आपके पास 50। तो 100 में परसेंटेज का आकलन करना ना बड़ा आसान होता है, इसलिए मैं 100 रुपये मानकर वस्तु को बनाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो चलिए आपके पास प्रश्न संख्या 2 रहा। उम्मीद करेंगे कि ये 2 नंबर क्वेश्चन आपको भी समझ में आया होगा। प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते देखते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अगर अभी भी नहीं किए तो जल्दी से ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 1000 रुपया पर 20% छूट और 10% एवं 10% की 2 क्रमिक छूटों में अंतर कितना होगा? ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। फिर से मैं पढ़ता हूँ। 1000 रुपया पर 20% का छूट है। सबसे पहले 1000 रुपया पर कितने प्रतिशत का छूट है? 20% का छूट है। और फिर 10% और 10% की 2 क्रमिक छूट है, तो उनका अंतर क्या होगा? सबसे पहले 1000 रुपया पर 20% का छूट है। फिर आपसे पूछा गया है कि वही 1000 रुपया पर फिर 10% और 10% 2 क्रमिक छूट मिलेगा, तो 20% पर जो छूट मिला और 2 बार जो क्रमिक छूट मिला, उन दोनों परसेंटेज में कितना का अंतर है, ये आपसे पूछा गया है कि नहीं है? दोनों क्रमिक छूटों में अंतर कितना का है, ये आपसे पूछा गया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, तो सबसे पहले 1000 रुपया पर 20% छूट मिला, ध्यान दीजिएगा। तो 1000 रुपया पर 1000 रुपया का कितना परसेंट? 20%। तो 20% का छूट मिला, मतलब 80% पर वस्तु को बेचा गया होगा। ठीक है, तो 20% छूट का मतलब कितना हुआ? 80 बट्टा में 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। देखिए 8 का गुना आप 1 से करेंगे तो 8 और डबल 0 यहाँ पर आ गया, यानी 800 रुपया आया। कितना आया? 800 रुपये आया। सबसे पहली बात जब 20% छूट मिला तब। फिर सेकेंड में क्या बोला? ये तो फर्स्ट हो गया आपका। फिर सेकेंड में क्या बोला है जरा ध्यान दीजिएगा। फिर 10% एवं 10% का 2 क्रमिक छूट मिला, है ना? किस पर? 1000 पर ही, ध्यान देना। 1000 का पहले 10% यानी 90 बट्टा में 100, फिर 10% का क्रमिक छूट है तो 90 बटा में 100,
देखिए एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, और ये 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट गया, तो 9 9 81, 81 गुना 1 81 हो गया, और यहाँ पर एक जीरो यानी कि 810 रुपया, 810 रुपया हुआ। ध्यान दीजिएगा, 1000 रुपया की वस्तु पर 20% डिस्काउंट हुआ तो वस्तु 800 रुपया में वो बिका, है ना, 800 रुपया हुआ उसका। और यहाँ पर जब 2 बार क्रमिक छूट मिला तो वस्तु का मूल्य कितना है, 810 रुपया है। वस्तु का मूल्य कितना है, 810 रुपया है। तो इन दोनों में ध्यान दीजिएगा, 800 में यहाँ 800 रुपया है और यहाँ 810 है, तो दोनों में कितना का अंतर है सर, देखिए 800 और 810 में कितना का अंतर है, 10 रुपये का अंतर है। तो 2 क्रमिक छूटों में अंतर कितना का हो गया, 10 रुपये का अंतर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपके पास। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 2000 रुपया पर 20% छूट और 10% एवं 10% की 2 क्रमिक छूटों में अंतर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ये आपका। क्वेश्चन नंबर 4 कितना है, 2000 रुपया की वस्तु पर 20% छूट और 10% एवं 10% की 2 क्रमिक छूट है। 2000 रुपया की पहले तो वस्तु है ना। सबसे पहले इस 2000 रुपया की वस्तु पर 20% का छूट है। ध्यान दीजिएगा, 2000 रुपये का 20% छूट मतलब 80%, 80 बट्टा में 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। देखिए 8 दूना कितना हो गया सर, 1600 रुपया हो गया। ठीक है, फिर क्रमिक छूट कितना कितना है, 10% एवं 10%। ध्यान दीजिएगा, इसी तो ये फर्स्ट हो गया आपका। सेकंड देख लीजिए, सेकंड 2000 का पहले 10% तो मतलब 90 बट्टा 100, फिर कितना 90 बट्टा 100, 2 बार है ना सर 10%। देखिए एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, क्लियर है। अब देखिए ये एक जीरो से यहाँ एक जीरो, एक जीरो से यहाँ एक जीरो। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो गया 20 नमा 180, 18 नमा 162 होता है, यानी कि 1620 रुपया। 20 नमा 180 और 18 नमा 162, 1620 रुपया। बताइए यहाँ में और यहाँ में कितना का अंतर है, बताइए। ये 16 से ये 1620, तो सर 20 रुपया का अंतर है। इस प्रश्न का जवाब हो गया। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, आपके लिए भी एक होमवर्क भी रहेगा। जी हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5। किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर उस पर 10% और 10% के 2 क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं। अंतिम रूप से वस्तु के मूल्य में परिवर्तन कितना प्रतिशत होगा। बहुत ही झक्कास क्वेश्चन है। देखिए किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर उस पर 10% और फिर 10% के 2 क्रमिक बट्टा दिया जाता है। पहले तो 30% बढ़ाया, मान के चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। मान के चलिए कि जो वस्तु है ना उसका जो है मूल्य कितना है, 100 रुपया है। हम 100 रुपया मान लेते हैं, 100 रुपया है। ठीक है, 30% पहले बढ़ाया गया। 30% बढ़ाने का मतलब 100 में 30 ज़्यादा, 130% का मान, यानी कि 100 का 130% मतलब बट्टा में कितना सर, 100। क्लियर है आपको। फिर उस वस्तु पर 10% और 10% के 2 क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं। अब यहाँ छूट मिला कितना कितना, इस पर इसी पर कितना 10% और 10% मतलब 90/100 और फिर 90/100। समझ पा रहे हैं आप, समझिएगा ध्यान से। पहले किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ा दिया। 30% बढ़ाने का मतलब 100 + 30% का मान 130/100। फिर 10% और 10% 2 क्रमिक छूट दिया जाता है ना। तो अंतिम रूप से वस्तु के मूल्य में परिवर्तन कितना परसेंट हुआ, परसेंट में परिवर्तन पूछा है आपसे, हो जाएगा। देखिए यहां पर क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से ये 1 0, 1 0 से यहाँ 1 0, 1 0 से यहाँ 1 0। देखिए कट गया फटाफट। 13 यहाँ पर 13 गुना 9 गुने 9 81 और बट्टा में कितना है 10। देखिए 81 को गुना कीजिए 13 से, 13 × 13 के 3, 13 के 3 हासिल 1, 13 8 104 और 1 जोड़ेंगे 105। ठीक है, और बट्टा में कितना है 10। भाग लगा दीजिए, तो भाग लगाएंगे आप इसको, आ गया 105.3 रुपया। अब ज़रा एक बात बता दीजिए,
ये 100 रुपये की वस्तु है और यहाँ पर 105.3 रुपया है। इन दोनों में कितना का डिफरेंस है, इन दोनों में कितना का अंतर है, 5.3 रुपया का अंतर है। तो यही तो डिस्काउंट हुआ सर, कितना, 5.3 रुपया का, है ना, यही। फिर आपसे परसेंटेज में पूछा है आंसर, तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना आ गया सर, कितना आ गया, 5.3%। ये हो गया आपका उत्तर। ठीक है ना साथियों, उम्मीद करते हैं साथियों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को जहाँ तक हो सके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपके साथ क्लास 4 में। हम लेकर आने वाले हैं अच्छे प्रश्नों को, इंतज़ार कीजिएगा। दोपहर का ठीक 12:30 बजे मैं उपस्थित हो जाऊंगा। तो मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।